सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज हम लोग बात करेंगे कि पैसा कमाने के लिए कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स ऑफ मनी होते हैं। जैसे हम लोगों ने खूब सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। लोग कहते हैं कि जो धनवान लोग हैं वही सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, उन्हीं के पास पैसा हो सकता है और ज़्यादा पैसा हो सकता है। लेकिन मैं आज बताऊंगा आपको कि ये जो बात है वो गलत है। पैसा पैसे को नहीं खींचता है, जबकि पैसे की मानसिकता जो होती है, जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपके माइंड के अंदर प्लानिंग और ब्लूप्रिंट्स होता है, वो पैसे को खींचता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि आज के 10-15 साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सबसे गरीब थे। आपके गांव में, शहर में, क्षेत्र में उनको कोई नहीं जानता था, वो सबसे गरीबों में गिने जाते थे। लेकिन आज वही उनके पास घर, गाड़ी, बंगला, उन्हीं को आप धनवान बोलते हैं और आप कहते हैं कि वो देखो, उनके 15 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था और आज उनके पास पैसा ही पैसा है। तो पैसा उनके दिमाग में था, उनकी अमीरी उनके माइंडसेट में थी, इसलिए आज वो रिच हुए। उनके पास आइडिया था, उनके पास विश्वास था, उनके पास इंटीग्रिटी थी। वो जो सोच रहे थे उसकी एक प्लानिंग थी उनके पास में। तो पैसा पैसे को नहीं खींचता है। सबसे पहले हमको अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा पैसे के प्रति, कि पैसा हमें अपने आइडिया से, अपने विश्वास से, अपनी प्लानिंग से, अपने हार्डवर्क से, उससे आएगा। और जब पैसा आएगा तो एक मिथ और ये होता है कि पैसे को अगर बचाओगे, सेव कर लोगे, तो वो पैसा बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप एक डिसिप्लिन मैनर में आपको सेविंग्स करना स्टार्ट करना होगा। चाहे वो 10 रुपए से स्टार्ट करो, 100 रुपए से स्टार्ट करो, 1000 रुपए से स्टार्ट करो। आप कहेंगे कि आज हमारे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मैं क्या सेविंग करूँगा। तो आप अगर आज 1000 रुपये में 10 रुपये सेव नहीं कर सकते हैं, ये आदत नहीं है आपकी, तो जब आपके पास 1 लाख रुपए होगा तब भी आप उसको सेव नहीं करेंगे। आप आज EMI लेना स्टार्ट कर देते हैं, EMI पर चीज़ें लेना शुरू कर देंगे। अगर आज आपकी EMI की आदत है 10,000 रुपये की इनकम पे, तो जब आप 1 लाख रुपये कमाने लगेंगे तो आप 10 लाख रुपये की EMI अपने बैंक से ले लेंगे और वो आदत आपकी रहेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट की आदत अगर 1000, 10,000 की मंथली इनकम में नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपये करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तब भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक नियम होता है कि पेनी वाइज और पाउंड फुलिश। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पैसों को बचाते हैं। जैसे बिजली के बिल को पंखा बंद कर दो, उससे पैसा बच जाएगा। पानी के बिल से पैसा बच जाएगा। सब्जी वाले से पैसा बचा लेंगे। फल वाले के से निगोशिएट करके पैसा बचा लेंगे। जब कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई प्लॉट खरीदना होता है, कोई गाड़ी खरीदनी होती है, तो उसको 50 लाख की गाड़ी आप खरीद लेंगे और उस पे EMI ले लेंगे। उस पे ब्याज देना आप बुद्धिमानी समझते हैं और आप सब्जी वाले से, ठेले वाले से, फल वाले से, उससे आप 2-2 रुपये बचाते हैं। तो वो 2-2 रुपये जो आपने बचाया, उसमें जो एनर्जी, जो समय आपने वेस्ट किया, वो आपने सारा कमाया आपने उस ब्याज वाले को देने में, वहाँ पे आपने मूर्खता कर दी और यहाँ पे आप बुद्धिमान बन रहे थे। ये एक गलत तरीका है, ये पैसे का नियम नहीं है। इसमें आपको पाउंड वाइज बनना होगा, यानी कि जहां बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसको आपको समय देकर उसमें बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो तभी आपका एक डिसीजन सही समय पर अगर आपने ले लिया तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। पैसे कमाने के 3 ही तरीके होते हैं, या तो समय बेचो, या स्किल बेचो, या माइंड से कमाओ। जब आप ये समझ लेंगे कि समय से पैसा कमाना छोड़कर स्किल से कमाने पर शिफ्ट हो जाएंगे,
9 to 5 गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको स्किल डेवलपमेंट पर अपने ध्यान देना होगा। समय बेचकर आप पैसा उतना ही कमा सकते हो जिससे आपका घर खर्च, पढ़ाई लिखाई बच्चों की उतना ही चल सके। लेकिन जब आप स्किल बेचोगे तो उससे आप रिच बनना स्टार्ट कर देते हो, और जब स्किल से माइंड में शिफ्ट हो जाओगे, माइंड से पैसा कमाना शुरू कर दोगे, माइंड में कोई प्लानिंग आपके चलने लगेगी, उसमें जब कोई ब्लूप्रिंट्स आपके माइंड में बनने लगेगा, कोई अच्छा आइडिया आपके आने लगेगा, तो पैसा ही पैसा आपके पास आ जाएगा। खुश रहिए, ये जीवन अनमोल है, और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ़ और सिर्फ एक है। थैंक यू।